पीसीएस की सीरीज में आप सभी का स्वागत है और करंट अफेयर्स की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं आज कि जो हमारी शास्त्रीय भाषाएं, किसकी बात करने जा रहे हैं, शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि शास्त्रीय भाषाओं की संख्या अब कितनी हो गई है। तो 11 हो गई है। पहले कितनी थी? तो 6 + 5, पहले 6 थी, अब वर्तमान में कितनी हो गई है? 11 हो गई है। इसका क्या मतलब हुआ कि 5 भाषाएं बढ़ाई गई है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो 5 भाषाएं बढ़ाई गई हैं वो कौन सी है, और इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे जो 6 शास्त्रीय भाषाएं पहले से थी। चलिए देखिए हम लोग जो 5 भाषाएं बढ़ाई गई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो 5 भाषाएं जो बढ़ाई गई हैं आप लोग याद करेंगे, पाली, प्राकृत, मराठी, बंगाली और असमिया। इन 5 भाषाओं को हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए कि कौन सी भाषा बढ़ाई गई है। ये आपको याद करना है कितनी बढ़ाई गई है। 5, पहले कितनी थी? 6, कुल कितनी है? तो 11 भाषाएं। तो ये तो हमने जान लिया कि ये जो 5 भाषाएं बढ़ाई गई हैं। और हम लोग बात करते हैं कि जो 6 भाषाएं आपकी थी पहले से, तो उसको हम लोग क्रम से पढ़ेंगे कि 6 भाषाएं कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले जो भाषा, जिस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था वो तमिल थी। तमिल के बाद संस्कृत, संस्कृत के बाद तेलुगु, तेलुगु के बाद कन्नड़, कन्नड़ के बाद मलयालम और मलयालम के बाद उड़िया। तो ये जो 6 भाषाएं थी ये पहले से शामिल थी और 5 भाषाएं बढ़ाई गई हैं। तो कुल मिला के 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। तो यूपी पीसीएस जिसका एग्जाम 22 दिसंबर को है उसके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप लोग याद करें इस टॉपिक को और इस चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहे। फिर से देख लीजिए, पाली बढ़ाई गई है, प्राकृत बढ़ाई गई है, मराठी बढ़ाई गई है, असमिया बढ़ाई गई है और बंगाली बढ़ाई गई है। तो ये 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया गया है। और शुरुआत में भाषाएं कितनी थी? 6। सबसे पहली भाषा कौन शामिल की गई थी? तो सबसे पहली भाषा तमिल थी जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो ये था आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। धन्यवाद।